नाम कमाने के पीछे मत भाग। विद ऑल योर गेटिंग, मतलब जो कुछ तू कर सकता है वो कर कि तू बुद्धि पा सके परमेश्वर से। विद ऑल दाई गेटिंग, गेट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट मनी। क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागोगे, और जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा पंख पैसे के लगेंगे, उतना तेज वो आपसे भागेगा। मगर अगर बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के पीछे भागोगे तो उसका वचन कहता है दीर्घायु। बोलो दीर्घायु। रिचेस यानी कि धन, और ऑनर यानी कि आदर। बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है बुद्धि? विजडम टॉप है, पैसा लीस्ट है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, पैसों से जो आपका स्ट्रगल है जीवन में वो खत्म हो जाएगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर श्रेष्ठ के पीछे भागोगे तो बुद्धिमान हो, और अगर लीस्ट के पीछे भागोगे तो आप ही जानते हो क्या हो। Amen. Wisdom is the principal thing, the main thing. Therefore, get wisdom. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यानी यत्न करोगे तो बुद्धि प्राप्त भी करोगे। और ये पृथ्वी की विजडम, ये शारीरिक बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर ने जो बुद्धि ठहराई है, विजडम, सोफिया, वन ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा, जो 7 आत्मा है, कभी अलग से मैं आपको टीचिंग दूंगा उसमें, मगर उसमें से एक बुद्धि का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ विजडम। बुद्धि जो घर बना सकती है, बुद्धि जो आपका परिवार बना सकती है, बुद्धि जो आपका बिजनेस बना सकती है, बुद्धि जो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में चलना सिखा सकती है, बुद्धि जो आपको कलेशों से निकाल कर शांति में ले जाती है। उस बुद्धि को पाने के लिए यत्न कर। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि के पीछे भाग। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीजें अगर आपके पास आ गई तो 99% जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। आमीन। सो 30 सेकंड की हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करो और पूरे दिल से, विद ऑल योर हार्ट, सच्चे मन से परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए हर एक चीज से उत्तम, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। सो मुझे बुद्धि, प्रभु मैं बुद्धि का खोजी बनूं। आई वांट टू परस्यू योर विजडम। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो तेरे सिंहासन से आता है। तेरा वचन जो आज भेजा जाता है अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटेगा। परमेश्वर प्रभु ये 100 गुना फल लाएगा, और जितने तेरे बेटे और बेटियां ध्यान धर कर तेरे वचन को सुनते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं, परमेश्वर वो ही नहीं मगर उनकी पीढ़ियां उसके फल को खाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। We love you too. Thank you so much. Hallelujah. Amen. आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं। मैंने सोचा आज आपको कुछ नया सिखाया जाए, तो फिर सोच रहा हूं विश्वास के बारे में आपको सिखाया जाए। Amen. अभी जो हमने सीखा और जो हमने समझा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। आप आज भी देखो कलीसिया के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान धरकर सुनना, समझना। आज क्या होता है कलीसिया में? अगर अभी मैं बोल दूं 4 संडे बाद अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो यहां पूरे कैंपस में, ये 4 एकड़ में जगह नहीं, 4.5-5 एकड़ जितना भी है, इसमें जगह नहीं बचेगी पांव रखने की भी। वो गलत नहीं, हम लोग वो करेंगे लोगों के लिए जो बीमार हैं, मगर प्रॉब्लम यह है मसीहों की कि सबके सब शॉर्टकट को तलाश रहे हैं। बुद्धि पाने के लिए कलीसिया नहीं आते लोग, केवल चंगाई पाने के लिए आते। चंगाई मिलेगी आपको, बिल्कुल। हम लोग
मानते इस बात को कि परमेश्वर चंगा करने वाला है और चंगाई वो आपको करेगा, मगर केवल चंगाई के लिए, केवल इस चीज के लिए नहीं, परमेश्वर जो समझ देता है, क्योंकि पूरा जीवन अगर आपको अपना बिल्ड करना है, पूरा जीवन वो एक ले हैंड से नहीं होगा। केवल चाहते हो चंगे हो जाओ, या चाहते हो चंगे हो, स्वास्थ्य में रहो, परिवार अच्छा हो, दीर्घायु जियो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, संपूर्णता चाहिए या केवल एक चंगाई चाहिए बीमारी से? क्या चाहिए? संपूर्णता का मतलब जो वर्ड है शैलोम, जहां से शब्द आया सलाम, जब हम कहते हैं सलाम, वो शब्द, उसका मूल जो शब्द है वो है शैलोम। शैलोम जब हम किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब है नथिंग ब्रोकन एंड नथिंग मिसिंग, यानी आपका जीवन संपूर्ण हो, उसमें कुछ टूटा हुआ ना हो, उसमें कुछ खोया हुआ ना हो। होलनेस, जिसको बाइबल होलनेस कहती है, यानी संपूर्णता। और संपूर्णता का अगर जीवन जीना है तो इसका मतलब वचन में बढ़ना पड़ेगा। आमीन? वचन में बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कई सारे लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतने परेशानियों में? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनको उन परेशानियों में डाला है, इसलिए बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉज दैट गॉड हैज सेट अपॉन दिस यूनिवर्स। क्योंकि वो अज्ञान है उन सिद्धांतों से जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और जो आत्मिक जहां पर सिद्धांत है। बट टेल मी, हाउ मेनी पीपल कम टू लर्न अबाउट द लॉज ऑफ गॉड? लेस देन 1% मे बी। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको सीखने, उसके ज्ञान में बढ़ने? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो चलिए वचन में चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। प्रिंसिपल थिंग यानी अगर बुद्धि आ गई ना, क्यों? परमेश्वर की जब बुद्धि आ गई तो अलग अलग 10 प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने की जरूरत नहीं। बुद्धि आ गई तो शादी बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो स्वास्थ्य बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, बुद्धि आ गई तो तनाव चला जाएगा, बुद्धि आ गई तो हर एक चीज। क्योंकि वचन कहता है इट्स बाय विजडम अ हाउस एस्टैब्लिश्ड। घर जो बनाया जाता है परमेश्वर ने बुद्धि से बनाता है। आपका घर किससे बनेगा? पैसों से नहीं बनेगा। कई लोग कहते हैं पैसा हो जाएगा, आपने पैसे करके ले लिए 7 बेडरूम के घर, अब कलेश हो रहा है, दोनों पीट रहे एक दूसरे को। क्या फायदा हो 7 बेडरूम के घर का जिसके अंदर कलेश है? इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। क्या वो ब्लेसिंग है? नहीं है। पहले 2 बेडरूम में पीटते थे एक दूसरे को, अब 7 बेडरूम के अंदर पीटते हैं एक दूसरे को, मगर वो ब्लेसिंग तो नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। सो केवल मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, शारीरिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, बुद्धि के पीछे जाना है। क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको पाने का यत्न कर। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसको पाने का यत्न करिए। आमीन, हालेलुया। सो मैंने आपको क्या बताया, कितने लोग, मसीह लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों से क्या है? अनजान है। तो जब कलीसिया जाते तो उन्हें केवल एक चीज सिखाई जाती है, प्रार्थना करो, उपवास करो। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो मत सुनिएगा जो मैं नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। मगर प्रार्थना उपवास का मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी सब जगह वो चिपका दो। फरीसी भी बहुत उपवास करते थे। टोटका नहीं है उपवास करना। जहां बुद्धि चाहिए वहां बुद्धि चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बाइबल सेज फॉर ज्यूज दे हैड ज़ील विदाउट नॉलेज। उनके पास जलन थी परमेश्वर के लिए, मगर उसके ज्ञान के बिना जलन थी। सो परमेश्वर का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज जब आप लोग आए हो और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसके पीछे जब जाने लग जाओगे, आप देखोगे हर एक चीज जो डिसअलाइन थी आपके लाइफ में, जो बिखरी हुई थी, वो सही क्रम में आने लग जाएगी, एक के बाद एक। इसलिए हर संडे आना है, परमेश्वर मैं तेरी बुद्धि में, तेरे ज्ञान में बढ़ने तेरे भवन में जा रहा हूं।